हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और उसके हम आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं या फिर लिविंग थिंग्स होते हैं? इसका आंसर आश्वी बताओ। बायोटिक। 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 ओके, फर्स्ट का आंसर बायोटिक। सेकंड देखो, लोकलाइज रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन डेस प्लेसेस। तनु। सर सर्टेन। वेरी गुड। सर्टेन प्लेसेस। द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज। तनु। सर पीपल। सर ने मेरा नाम लिया है ना। मैं जिसका नाम लूंगा ओनली उसको बताना है। सोलर एंड विंड एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अंजनी। रेन्यूएबल। रेन्यूएबल नहीं होता बेटा, वो रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Anything that is used to satisfy a need is called a dash. अंजनी। रिसोर्सेज। वेरी गुड। ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन। रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इन डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज। तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? सर वेस्ट साइड में। किसके वेस्ट साइड में? सर अंजनी के वेस्ट साइड में कि आशवी के वेस्ट साइड में? वेस्ट इंडिया। अच्छा, वेस्ट इंडिया। वेरी गुड। मतलब राजस्थान और गुजरात। नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट सर वेट। पेट्रोलियम वेस्ट वेस्ट एशिया। अरब जो रीजन है, अरब कंट्रीज जो कि कहाँ पे है? वेस्ट एशिया में है। और वहाँ पे पेट्रोलियम जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उनको एक्चुअल रिसोर्सेज वहाँ पे अपन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में सब पता है। क्या है? वेस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज एन एप्लीकेशन, डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स। क्या है ऐसी चीज? इसका आंसर तनु। टेक्निक। आप बहुत पास में हो, सही वर्ड का यूज करो। सर रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी बेटा, टेक्नोलॉजी तो वो चीज है। टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी। हाँ तो सर मैंने पहले टेक्नोलॉजी। हाँ ठीक है ना, बोल दिया ना, तो ही बोला था। आपने बोला था बेटा टेक्निक। ओ सर मैंने बोला था टेक्निक। हाँ टेक्निक बोला था तनु। क्वेश्चन नंबर मैं 8। कहा था टेक्नोलॉजी सोच हाँ, रही थी। क्वेश्चन नंबर 8। ए सब्सटेंस becomes a resource if it has dash। अंजनी बेटा बताओ आप। यूटिलिटी। वेरी गुड, यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डैश एंड डैश आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच मेक ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। क्या क्या चीज़ें होती है जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक रिसोर्स के लिए? और इसका आंसर बताया कि अंजनी।
यूटिलिटी एंड फैसिलिटी। यूटिलिटी एंड फैसिलिटी नहीं बोलेंगे बेटा उसको, आप इसको बोल सकते हो यूटिलिटी एंड क्वांटिटी या फिर यूटिलिटी एंड क्वालिटी। ओके। हाँ quantity। हाँ, और इसके साथ में आप इसका टाइम भी बोल सकते हो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आप लिख लेना, यूटिलिटी एंड क्वालिटी। सर वहाँ पे आंसर तो सर टाइम एंड टेक्नोलॉजी था ना। हाँ बेटा, टाइम एंड टेक्नोलॉजी है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, यूटिलिटी एंड क्वांटिटी भी लिख सकते हो, क्वालिटी भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या है, एक सब्सटेंस के फैक्टर होते हैं, की फैक्टर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। डेवलपमेंट की फेज में कौन कौन से क्लासिफाई मैंने किए थे, और इसका आंसर तनु। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यू यू क्यू आई बी ओ यू टी ओ यू एस। बेटा डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं थे, आपको सर डेवलपमेंट के हिसाब से बताना है। डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल, एक्चुअल और रिजर्व। चलो इसका आंसर लिख लो आप, एक्चुअल और पोटेंशियल। पोटेंशियल। यस सर, मुझे हाँ मुझे सर हाँ यू कैन टेक टेस्ट आल्सो। तो ये जो वाला जो क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ सर अंजलि ने डेवलपमेंट बताया था ये रिसोर्सेज आर एक्चुअल क्लासिफाइड पोटेंशियल, इनटू अंजलि ने एक्चुअल बताया एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। हाँ, तो इसका जो तनु ने लिख रखा है वो क्या लिख रखा है? लिख रखा है मैंने लोकलाइज्ड ubiquitous और and यूबिक्विटस। localized। अच्छा, वो अलग चीज़ है, उसको अपन ने एज ए टर्म्स अपन ने पढ़ा था, उसको अपन ने क्लासिफिकेशन के हिसाब से नहीं पढ़ा था उसको। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पाया जाता है उसको बोलते हैं यूबिक्विटस, और जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज। localized। लोकलाइज। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, एन एक्चुअल रिसोर्स टुडे माइट हैव बीन ए डैश रिसोर्स सम टाइम अगो। क्या होगा अंजनी? पोटेंशियल रिसोर्स। वेरी गुड, पोटेंशियल रिसोर्स यहाँ पे आंसर आएगा, पोटेंशियल रिसोर्स। बेटा तुक्के लगा रहे हो, कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने आंसर में। आप मेरे से पूछते हो कि सर ये, पोटेंशियल रिसोर्स ही है। हाँ अब क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 12। मेरा जीरो विंड मिल्स जनरेट डैश एनर्जी विच इज डैश रिसोर्स बिकॉज इट विल नेवर एंड अप। आसवी, Windmills generate wind, and wind is renewable resource. विंड एनर्जी, और ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। Renewable resource. ओके, all the renewable resources can be replenished, we should be dash regarding their use। तनु, all the renewable resources are spent, we should be यद्यपि रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म होने के बाद फिर से जनरेट किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनका कैसे यूज करना चाहिए? सर केयरफुली केयरफुली। वेरी गुड, केयरफुली। थैंक यू। मैं सर जब ये वाला क्वेश्चन करती तब मैंने गलत आंसर बोला था, अवेयर बोला था, लेकिन फिर सर जब मैंने आंसर लिखा था तब इसका आंसर केयरफुल लिखा हुआ था। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जांपल्स ऑफ डैश रिसोर्सेज। अंजनी, किस तरह की रिसोर्सेज है पेट्रोलियम और कोल? रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कैसे रिसोर्स है? एक्चुअल तो है बेटा, लेकिन रिन्यूएबल। वेरी गुड।
नॉन रिन्यूएबल। ओके, चलो आगे देखते हैं। 15 एयर इज ए यूबिक्यूटस रिसोर्सेज सिंस इट इज फाउंड डैश आश्वी। Air is ubiquitous resource since it found everywhere. एवरीवेयर। सर मुझे भी ऐसा लग रहा था। ओके, सर यूबिक्विटी यानी सर है ना वो हर जगह पाया जा सकता है ना। हाँ इसकी डेफिनेशन में बेटा ये है कि हर जगह ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ए लोकलाइज्ड रिसोर्स आर डैश एंड डैश एंड डैश। क्या क्या हो सकते हैं इसके की फैक्टर कि एक क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं एक रिसोर्स के कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए। क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। अंजनी बेटा बताओ। लैंड एयर वाटर। हाँ, लैंड एयर और वाटर। वाटर। चलो इसको थोड़ा रिफाइन में मीनिंग में बताऊं तो लैंड का मतलब क्या मैं इसको टेरेन बोल सकता हूँ। टेरेन, Terran. सर टेरेन मतलब, टेरेन तो वो ये दूसरा वाला टेरेन। हाँ टेरेन का मतलब क्या होता है कि सरफेस कैसा है, सरफेस कैसा है। ओके, और ऐसे नहीं। एयर का तो हो सकता है लेकिन एयर एक एल्टीट्यूड जो होता है बेटा मतलब जैसे एयर में भी एटीट्यूड है। जैसे जितना ऊपर जाएंगे उस हिसाब से जो कोल्ड और फिर उसमें एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, तो उससे वो उसका इरोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ का भी फैक्टर वहाँ पे काम आता है। तो टेरेन के साथ साथ में क्या लिखूँ यहाँ पे, एल्टीट्यूड। इसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आपने वाटर और एयर बताया उसका क्या मैं क्लाइमेट बोल सकता हूँ कि बारिश आ रही है उस रीजन में, बारिश की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर बारिश नहीं आ रही है तो वहाँ पे कितनी क्या टेम्परेचर रह रहा है, वो भी चीज़ क्या मैटर करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड चीज़, क्लाइमेट। Climate. ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सर एटीट्यूड आपने एयर के लिए लिखा है। एयर के लिए नहीं एल्टीट्यूड लिखा बेटा, एटीट्यूड एल्टीट्यूड ऊंचाई के लिए लिखा है मैंने। ऊंचाई भी जो है मैटर और करती है वहाँ पे। टेरेनियन यानी सर लैंड। धरातल, टेरेन मतलब धरातल, सरफेस। Yes, sir. और क्लाइमेट तो वैसे ही जलवायु। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड, बताओ, और इसका आंसर बताएगी आश्वी। Resource conservation. Resource रिसोर्स, वेरी conservation. गुड, रिसोर्स कंजर्वेशन, क्योंकि आप यहाँ पे रिसोर्स को बचा रहे हो और उनको वापस से रिन्यू होने का टाइम दे रहे हो। ओके, तो ये हो Yes. जाएगा रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये सेक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, वन बाय वन मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। आश्वी, अंजनी, तनु, ये सीक्वेंस चलेगा हर क्वेश्चन पे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना उसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव अनलिमिटेड स्टॉक। False. वेरी गुड, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम सर ये बेटा, मेटल होता है पर कौन सा मेटल होता है। मैंने कौन सा metal होता है? ये एक हार्ड मेटल होता है और इसका यूज जो आपके एटॉमिक जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। Sir, atomic energy जैसे जैसे आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं एटम्स ना नहीं होते क्या। बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, हाँ 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 उनमें इसका यूज किया जाता है। हाँ अंजनी, ट्रू। ट्रू, क्योंकि बेटा ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है।
अभी तक है इसमें क्या है, यूरेनियम का इतना ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यूरेनियम जो एक मतलब लिमिटेड इसका यूज किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में, बस। और ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स सर टेक्नोलॉजी का न्यूक्लियर यूज एक करके गैस है बनाया जाता सर, है। हमको पता है ये बात। हाँ, यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। तनु, व्हाट सर? एग्जीक्यूटिव यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर फाउंड हाँ एवरीवेयर। यस सर, ट्रू ट्रू। ट्रू। सर यूरेनियम सर अफेक्शन, एक न्यूक्लियर गैस है ना? न्यूक्लियर गैस नहीं है बेटा, ये एक हैवी मेटल है। मेटल है ये, नॉन मेटल नहीं है, ऐसे गैस होगा। हाँ, हैवी मेटल है ये। इसके बाद में देखो, अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली इज कॉमर्शियली वैल्यूएबल। ट्रू और फॉल्स? Sir, can you explain it? जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से इतना लगाव फील करते हो, तो क्या इससे ये क्या कोई कॉमर्शियल वैल्यू है इस चीज़ की? मतलब क्या इससे आपको मनी पैसा के रूप मिलता है? में, मनी के रूप में कोई फायदा होता है? False. फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल। अंजनी, ट्रू। ट्रू कैसे, मेरे को समझाओ एक बार इसको। अरे ह्यूमन रिसोर्सेज refers to the number and ability of people। अरे सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो बताते हैं ना कि इस पेपर में कितनी एबिलिटी है उस काम को करने की, बताते हैं नहीं तो। बेटा, ऐसे नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज एक्चुअल में जितने ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, नंबर जितने ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, और उनकी एबिलिटी, जो पीपल्स की जो एबिलिटी है, उन सब को मिला के एक ह्यूमन रिसोर्सेज बनते हैं। ओके, तो जितने ज़्यादा नंबर में और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी उनमें, उतने ज़्यादा वो रिसोर्स क्या होगा, यूजफुल होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है। तो फॉल्स। ट्रू है बेटा। फॉल्स कैसे? मैंने पूरा बोला फॉल्स नहीं। हाँ, रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ। तनु, सर ट्रू। अच्छा ये ट्रू कैसे हो गया? क्या हर जगह क्योंकि पे सर क्या अर्थ के हर पार्ट पे हर रिसोर्स अवेलेबल है? अभी मैंने बताया वेस्ट एशिया में आपके जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, तो क्या इंडिया में भी ज़्यादा है? नो सर, हाँ सर फॉल्स। फॉल्स। We should waste water since it is renewable resource and we do not need to be careful in its use. Is it true or false? False. ये है false. A resource always has the same economic value. फॉल्स, सेम नहीं होती। Very good. With respect to electricity, water was a potential resource until few years back. सर मतलब जब तक कुछ साल पहले ऐसे था कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के तौर पे नहीं देखा जाता था, तो क्या ये सही है कि नहीं है? ये पोटेंशियल रिसोर्सेज था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तक इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरह यूज नहीं कर पा रहे थे लोग, टेक्नोलॉजी नहीं थी। यस सर ट्रू है। तो ये क्या है? ट्रू। क्योंकि बेटा जब तक किसी चीज को यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, जब तक वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। So false. फॉल्स। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है, ए फार्मर इज ए ह्यूमन रिसोर्स। ट्रू। ट्रू। रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। ट्रू। नहीं बेटा, फॉल्स करो इसको, सारा हम ही खर्च कर देंगे, किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। क्यों सर, हम तो छोड़ेंगे। वेरी गुड। कंजर्व। इसका आंसर हाँ ट्रू ही होगा। सर। आंसर बेटा ट्रू ही होगा। ट्रू ही इसका आंसर क्या है? होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एज वेल एज सेविंग देम फॉर फ्यूचर। इज इट ट्रू और फॉल्स? True. True. ट्रू। वेरी गुड।
नेक्स्ट देखते हैं, कोई मुझे बताएगा सेशन में कितना टाइम बचा है? सर कितने सर अभी बजने तो में? है। अभी टाइम है, चलो नेक्स्ट देखो। कितने बजने में? इसका सेक्शन नंबर सी जो है उसको एक बार देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है। चलो, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। एक तरफ आपके पास रिसोर्सेज है और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल्स है। ओके, जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज का नाम बोलूंगा आपको एक एक करके इसमें से ये कॉलम के जो यहाँ पे जो एक तरह से यूनिट दे तो रखे हैं ना, बोलेगा कौन? मैं नाम पता बोलूंगा है ना, वो मेरा बोलेगा। टर्न हो गया तो अंजलि का टर्न है अब। नहीं नहीं नहीं, मैं नाम बोलूंगा उसको बताना। चलो, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का कॉलम कौन सा है? आशवी। वाटर, एयर, लैंड, सॉइल। वेरी आर, गुड, ऑप्शन आर। वेरी गुड। एक्चुअल रिसोर्सेज, तनु। सर एक्चुअल मेरे पास है और कौन सा पता है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट मे बी, इट मे बी ये हो सकता है एक्चुअल रिसोर्सेज का। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखो, जब मैं पूरे यहाँ पे मिला दूंगा ना तब पता लगेगा अपने को रियल में कि एक्चुअल रिसोर्सेज का यहाँ पे एग्जांपल कौन सा है, क्योंकि सभी क्या है यही दूसरे से मिक्सअप होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल रिसोर्सेज का जो एग्जांपल जो है एक बार के लिए मैं मानता हूँ, क्या ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। क्या ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू? डेक्कन प्लेट ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। हाँ, पोटेंशियल बट सर रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम एंड हाँ नेचुरल गैस में बिल्कुल तो वो मुझे है। पता ही है लोग कब बेटा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स, जैसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज नहीं हो सकता है ना वो पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे यूरेनियम नेचुरल रिसोर्सेज भी है और पोटेंशियल रिसोर्सेज भी है। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब पूरे मिल जाएंगे ना ये आपस में, तब आपको पता लगेगा कि मैंने इसको क्यों मिलाया था। ओके, अभी के लिए आप आगे देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज। अंजनी कौन सा लग रहा है आपको? ऐसे वाटर, कोई सॉइल। वाटर सॉइल फॉरेस्ट, अच्छा फॉरेस्ट का तो यूज हो रहा है, सॉइल का भी यूज हो रहा है, वाटर का भी यूज हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ देखनी है जिसकी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से उसका यूज नहीं हो पाया, पोटेंशियल रिसोर्सेज। हाई स्पीड विंड्स टू डिफरेंट ईयर्स अगो। वेरी गुड, क्योंकि 200 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि विंड एनर्जी या ये जो विंड टरबाइन जो है ये भी कुछ हो सकता है, इससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, किसी ने नहीं सोचा था। आगे देखो, एबायोटिक रिसोर्सेज, तनु। सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स। सॉयल रॉक्स मिनरल्स, वेरी गुड। बायोटिक रिसोर्सेज, आशवी। वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। ये बायोटिक है, बायोटिक नहीं, रिसोर्सेज। प्लांट, प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, worms, etc. वेरी गुड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तनु। रिन्यूएबल, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। वेरी गुड। एक आपने कंफ्यूज करने को अंजनी, दिया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक ही बचा है अब तो। बड़े माँ का फोन। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, सब मिल गए बेटा, इसलिए इसलिए मैंने उसको उस वक्त नहीं मिलाया था एक्चुअल रिसोर्सेज में। आ गया समझ में क्यों मैंने सॉइल रॉक और मिनरल्स को नहीं मिलाया था? चलो नेक्स्ट देखो, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। रिसोर्स, तनु। रिसोर्स क्या हो सकता है? यूटिलिटी सर। वेरी गुड, रिसोर्स की एक यूटिलिटी होती है। विंडमिल, अंजनी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। प्लांट्स एंड ट्रीज, आशवी। बायोटिक रिसोर्सेज। वेरी गुड। ए व्हीकल, तनु। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वेरी गुड। रॉक्स एंड मिनरल्स, एबायोटिक रिसोर्सेज। Resources. चलो तनु, क्वेश्चन नंबर Yes, sir. फर्स्ट। Resources are distributed unequally over the earth because
ऑल ऑफ दिस। बेटा इसका जो आंसर आएगा ना, इसकी वजह से ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजिकल लेवल्स। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज के टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कोई चीज बेटा, कितनी वो तो बड़ी तब है। करता है जब रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके बाद की बात है। और यहाँ पे क्या पूछा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रिसोर्सेज का कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके ऊपर क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर नेचुरल कंडीशन सारी डिपेंड करती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज सबसे पहले क्या होंगे, नेचुरली कंडीशंस की वजह से तो एक दूसरी जगह पे, अलग अलग जगह पे पाए जाएंगे ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, द डिफरेंस नेचुरल कंडीशंस। ओके, ओनली ऑप्शन नंबर सी की वजह से। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तो ऑल ऑफ दीज होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अंजनी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रोन? ड्रॉन कहाँ है? रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर। ड्रॉन फ्रॉम नेचर, आप इसको बोल सकते हो कि प्राप्त करना या फिर मिलना। गेन ड्रॉन, करना, गेन। गेन करना। नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा क्वेश्चन पूरा रीड करना है। Sir, human made resources. Existing resources drawn from nature and used without much modification. कौन सा करूं मैं इसमें? आंसर कौन सा Cultural करूं? resources. नेचुरल रिसोर्सेज। Cultural. अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने ऐसा कोई वर्ड आपको समझाया था कल्चरल रिसोर्सेज पूरे चैप्टर में? तो बेटा जो चीज मैंने पूरे चैप्टर में नहीं बताई, तो हो सकता है ना कि वो यहाँ पे भी नहीं होगी। एलिमिनेट करना सीखो बेटा, एलिमिनेट करना सीखो, अपने नॉलेज पे विश्वास रखो। जो चीज आपने नहीं पढ़ी इसका मतलब वो नहीं है उसका आंसर। ओके, तो ऐसा कौन सा है जो बिना मॉडिफिकेशन के काम में आता है या रिसोर्सेज है? नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट बिना मॉडिफिकेशन के काम में ले सकते हो आप, वाटर, सॉइल, एयर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर, आश्वी। The basic of classification of resources are level of development and use, origin, stock and distribution. कैसे कैसे अपन ने पढ़ा था इसको? All of these. वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस, ये सारे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4, रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नॉन नेम्ड एज। तनु, क्वांटिटी पता है आपको? सर ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सर अपन को तो सबकी पता है यहाँ पे। अरे बेटा क्वांटिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया था, एक्चुअल था, पोटेंशियल था, कैसा था? एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स। चलो नेक्स्ट देखो, रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिवन them time to get renewed is called, अंजनी। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में मैं भर के आया उसको। कंजर्वेशन। वेरी गुड, रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, आश्वी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी गुड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है। कॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, तनु। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, अंजनी। एनिमल्स। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, तनु। सर technology is an example of human made resources. Very good. Question number 10, which of these is not a resource? Anjani, question number 10. Chup. The Indian Prime Minister is a resource. Which of these is not a resource? एक सेकेंड, अपना प्राइम मिनिस्टर यूटिलिटी यूज है यार। अरे बेटा प्राइम मिनिस्टर क्या ह्यूमन रिसोर्स नहीं है? तो सर यू ऑल नॉन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस, यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जो कि रिसोर्स ना हो। नन ऑफ दिस।
Okay, question number 11. Which of these does not have economic worth but is valuable? Question number 11. Anjani, So कौन? Mountains. mountains. Very good. Question number 12. The types of resources सर on इनकी basis of इकोनॉमिक वॉर्थ तो है ना, यहाँ लिख रहा था Economic- डज नॉट इकोनॉमिक वॉर्थ, डज नॉट नहीं है, देखो लेकिन बेटा, सर माउंटेन, माउंटेन्स की हाँ होती सुनो है सर। सुनो 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 मैं बताऊं। अरे बेटा सुनो सुनो, मेरी बात तो सुन लो आप। ये जो माउंटेन होते हैं ना, इनकी इकोनॉमिक वर्थ नहीं होती, मतलब आप इनको ऐसे, इनका ऐसे प्राइस नहीं लगा सकते आप कि ये कितने रुपए का माउंटेन है, कितने डॉलर का माउंटेन है, ऐसा नहीं लगा सकते आप। लेकिन बेटा इनके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जैसे इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें फॉरेस्ट होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। तो वैल्यूएबल तो है, लेकिन ये इकोनॉमिकली वर्थ नहीं है। ओके, यस सर, हाँ सुन लिया क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नंबर 12. द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन बेसिस ऑफ स्टॉक आर, अंजनी, स्टॉक के हिसाब से बताना आपको। ए नहीं होगा, ठीक है, सी, सी भी नहीं होगा, ठीक है, डी। डी भी नहीं होगा, बच गया कौन सा? बी। इसका आंसर क्या है? यार ये एक्चुअली और पोटेंशियली तो बोलो देखे। इनका स्टॉक अपने को पता होता है, स्टॉक नहीं पूछ रहे वो, यहाँ स्टॉक ऑफ स्टॉक, स्टॉक टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। हाँ बताओ। फिर डेवलपमेंट वाला कौन सा था? वो तो नो, डेवलपमेंट वाला दूसरा था, यहाँ पे स्टॉक की बात आ रही है, तो एक्चुअल और पोटेंशियल होगा। जिसका स्टॉक आपको रियल में पता है वो क्या होगा? एक्चुअल रिसोर्सेज। और जिसका आपको स्टॉक भी पता है लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो वो क्या है? पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, आप टेंशन मत करो, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसकी वजह से आपका गलत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13. Which of these following is non-renewable resources? आश्वी। Non-renewable. हाँ, Solar energy, water, soil, natural. वेरी गुड। नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 14. तनु, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, रुको। मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको। Ignoring the lights when they are switched on but not required. मैंने ऐसा एग्जाम्पल बताया था क्लास में। No. चलो ऐसा नेक्स्ट नहीं। पढ़ो इसमें। अरे बेटा सर, इसमें पढ़ो। पेपर पेपर का एग्जाम्पल बताया था ना, नॉट वेस्टिंग पेपर। बट सर उससे भी तो अपन नहीं कर सकते ना, लाइट्स का भी तो अपन को सोच के चलना पड़ता है। अच्छा, ठीक है यार, वो ऑप्शन चल नंबर मेरे ए बैग क्यों नहीं में है? भी अच्छा सुनो मेरी बात, ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर क्यों नहीं है? इग्नोरिंग द लाइट्स व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन बट नॉट रिक्वायर्ड। सर किसी की आती है, किसी की नहीं आती। अरे मुझे आप बताओ, इसका मतलब समझा आपने कि आपको लाइट की Yes, जरूरत नहीं है, sir. आपको लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट जल रही है और आपने उसको इग्नोर कर दिया। ऐसे नहीं कि उसको जाके बंद करोगे आप स्विच को। स्विच ऑन है, आवश्यकता ही नहीं है, आप आवश्यकता नहीं है उस लाइट की, लेकिन फिर भी वो जल रही है और आप फिर उसको इग्नोर करके निकल गए वहां से। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं है? बताओ। नो नो सर, सस्टेनेबल में तो अपन कंजर्वेशन वेरी करते हैं। गुड। इसमें अगर आप conservation वहां होगा पे ही अगर आप नहीं। वहां पे उस लाइट को स्विच ऑफ करके निकलते तो वो क्या होता? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे इग्नोर कर रहा है। अभी इस सेशन की फर्स्ट डीपीपी आपको सॉल्व करनी है और ये डीपीपी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसके बाद में आपको इसको सबमिट करवाने का जो टाइम लिमिट है वो है मंडे को। आपकी क्लास होगी नेक्स्ट, तो मंडे को क्लास से पहले। ओके, आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।